को पता चल गया है। फोन ऑफ कर दो और जल्दी से अपने भाई को लेकर यहाँ पर फ्लैट में आ जाओ। बस तुम दोनों ही आना। असिस्टेंट को भी मत लेकर आना। पर्सनल मैटर किसी को पता ना चले। ओके काव्या, ओके। और अगर रघुपति ने नायडू को फोन कर दिया तो क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम काव्या। तब तक सनी की बातें सुनकर नायडू के सर के दर्द को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भाई, आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। पर आज नहीं। क्यों? हमने गोल्डन चांस में जितना भी कमाया वो पैसा आज डिस्ट्रीब्यूट करना है। उससे पहले मेरा मैटर सॉल्व होना जरूरी है। किसका? आई लव यू सनी। फिर रघुपति का क्या होगा? उसे आप देखेंगे। सनी का फोन ऑफ होने के बाद रघुपति नायडू को कॉल करेगा और तब पागल हुआ नायडू रघुपति को कैसे आंसर करना है ये सोच के टेंशन में आ जाएगा। रघुपति को क्या बोलूं अब? रघुपति से बोलिए वो आपकी बात मान ले। टू साइड्स मैटर टू विजन्स में हो ना तो बस सिर्फ दो बातें होती हैं, जस्ट टू लाइन्स। पैसे लेके वेट कर रहा हूँ। हम आ रहे हैं। उस टाइम पे सनी पैसे लेकर के गया है। रघुपति ऐसा डिस्कस करेगा ना तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। पर ऐसा क्यों? तब तक इस मैटर के बारे में सनी नायडू को सब कुछ पता चुका होगा। इसलिए रघुपति पैसे मिस होने की बात करेगा तो नायडू कुछ और ही सोचता होगा। काव्या मिस हो गई है ये बात जब वो लोग सोचेंगे तो नायडू सोचेगा कि पैसे सनी लेकर के गया है, रघुपति ने ये प्लान बनाया होगा। नायडू इसी उधेड़-बुन में लगा रहेगा। तभी रघुपति थोड़ा होशियारी से काम लेगा। वो टेंशन में रहेगा और उसके पास पैसे भी नहीं रहेंगे। उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। वो गुस्से में काम ना लेकर उनके आने का इंतजार करेगा और उनके आने के बाद उनके इंटेंशन को बाहर आने का वेट करेगा। सनी के बिहेवियर और नायडू की बातें सुनकर रघुपति को शक हो जाएगा और वो गुस्से में आकर सबको गोली मार देगा। मेरी डार्लिंग के डार्लिंग तुम हो ये पता लगने के बाद तेरे बारे में जानने का विचार करना सिर्फ बेवकूफी है। बट तूने एक प्लान बना के मेरे प्यार को इस्तेमाल करके तूने उसी से मुझ पे अटैक किया। उस बात के लिए तुझे हेड्स ऑफ है यार। यही आप लोगों को तो क्लाइमेक्स में आना है, अभी क्यों आए? क्लाइमेक्स क्या सर, 9th फ्लोर पे जाना है हम लोगों को। लेकिन क्यों? कुछ नहीं सर, आपके अपार्टमेंट में से किसी ने हमारे पुलिस स्टेशन में फोन करके बताया कि यहाँ बुलेट्स फायरिंग का साउंड आया। बुलेट्स का साउंड? अब ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं सर? चलिए चलते हैं ना। ये अपार्टमेंट किसका है? मेरा और मेरे बिजनेस पार्टनर अर्जुन का है। इस फ्लैट में और कौन रहता है? कोई नहीं रहता है। ये सिनेमा ऑफिस के लिए हमने खाली रखा है और इसको रेडी करने के लिए हमने एक लड़के को दिया हुआ है। ये फ्लैट किसका है? वो भी मेरा ही है सर। रघुपति नाम के एक आदमी को मैंने रेंट पे दिया हुआ है। वो एक लड़की के साथ हमेशा अपनी बेंज कार में घूमते रहता है। मतलब उनकी फैमिली नहीं है? हो सकती है सर, मतलब मुझे ऐसा लगा इसीलिए बोला। चलिए फिर चेक करते हैं। टीवी ऑन है, डोर बंद है। जरा बेल बजा। कुछ तो चक्कर है। समथिंग इज गोइंग ऑन। अरे सर जी, इसमें बड़ी बात क्या है? अरे घर लॉक करके कहीं बाहर गए होंगे। तो फिर हमें पावर ऑफ करना पड़ेगा है? और ये काम मैं करूंगा। अरे चलो। चलो चलो। रेडी के साथ फोन पे क्या बात करनी है पता है ना? अगर कुछ एक्स्ट्रा किया ना
रघुपति, ये नायडू कहाँ है? रेड्डी जी, नायडू अपने 15 साल के भांजे को 15 लाख की स्पोर्ट्स बाइक खरीद कर देने के लिए गया है। उसी वजह से वो रिंग रोड की तरफ गया है। वो इधर आया था, पर पता है क्या हुआ? 15 मिनट के बाद वो सब लोग हॉस्पिटल की तरफ चले गए। और वो कावेरी? रेड्डी जी, अपने इस बटले को मुंह बंद करने के लिए बोलिए। काव्या ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब से मेरा और काव्या का कोई संबंध नहीं। मैंने उसके बारे में क्या सोचा था? उससे शादी करूंगा, उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन वो सनी से प्यार करने लगी थी और मुझे अकेला छोड़कर नायडू के सपोर्ट से सनी के साथ प्लान कर लिया और मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई। अरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मुझे पता ही नहीं चला। देखो, तुम दुखी मत होना। नायडू ने मुझे फोन करके मेरा ओपिनियन मांगा था। नायडू के बाद सनी भी मुझे फोन किया कि मैं काव्या को सपोर्ट करूं, नहीं तो वो मुझे पता है रघुपति, मैं तेरी भावनाओं को अच्छे से समझता हूं रघुपति, लेकिन नायडू के रिस्पेक्ट के कारण मैंने तुझसे बात नहीं की, क्योंकि मैं तेरे साथ कभी भी मारपीट या झगड़ा नहीं कर सकता ना। इसीलिए जैसे ही मैंने हाँ कहा, काव्या ने सनी का हाथ पकड़ के नायडू के साथ चली गई। उनका रिलेशनशिप अब बहुत ही स्ट्रांग है। वो सब तो एक ही प्लेस में रह रहे होंगे। अब तो नायडू अपना हर काम काव्या से ही पूछ के करेगा ना। नायडू कहाँ है, पूछिए उससे। हेलो रेड्डी जी, मैं काव्या बोल रही हूँ। तभी मैं कहूँ कि नायडू का फोन तेरे पास कैसे? अच्छा तो बताओ, मेरा भांजा कैसा है? वो तो आईसीयू में है रेड्डी जी। लगता नहीं है कि सुबह तक उन्हें होश आएगा। रेड्डी, नायडू कैसा है पूछो। वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। फिर हमारे काम का क्या होगा? हम सबका जो भी शेयर है वो आपको रघुपति दे देगा और उसकी चाबियां नायडू जी के पास ही है। बट नायडू जी जब तक होश में नहीं आते तब तक कुछ नहीं हो सकता ना। ओके, तो फिर ठीक है। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं ना। जब उसको होश आए तो कहना कि मुझसे वो बात करे। पैसों के बंटवारे का मामला है ना। रखता हूँ। ये क्या है? लॉक है क्या? अपने बाप से पूछना। अरे बेटा संपंगी, ये लोग हम लोगों से नहीं खुलेगा रे, इसलिए मेरी बात मान। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ये बैग को ले चल, बाद में देख लेंगे, समझा? अभी लेकर चल। डैडी, बिना चाबी के ताला खोलने मुझे अच्छी तरह आता है। एक बार ओपन करो क्या, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। रेड्डी जी, अपने इस पटले को समझा दीजिए। विश्वास करना सीखना चाहिए, जो तुझसे कभी नहीं होगा। स्कैम का पैसा बहुत सालों तक मेरे पास ही था। अगर मैं चाहता ना तो इसका पैसा आपको कभी नहीं मिलता। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। Good performance. Good performance. What an implementation. What an implementation. असल में तुम्हें यहाँ नहीं, फिल्मों में हीरोइन होना चाहिए था। सच में अगर तुम फिल्मों में होती ना तो दीपिका पादुकोण नहीं होती, यहाँ तक कि काजल अग्रवाल भी नहीं होती। सबकी छुट्टी कर देती तुम। रघुपति, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? तुमने रेड्डी पर जो आइडिया अप्लाई किया है ना, वो क्रांति का है और इसीलिए मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। हाँ? खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले मेरा काम होने दो। फिर तेरे 6 सेंस बॉयफ्रेंड की बॉडी में 6 बुलेट उतारूंगा और साथ में तू भी मरेगी।
लव बर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ए साईं, बोलो भाई। सब कुछ क्लीन हो चुका है। जितनी जल्दी हो अपने लोगों को लेकर के आ जाओ। ओनली कटिंग और पैकिंग बाकी है बस। ठीक है भाई। डैडी जरा गाड़ी रोकते हैं, पैसे देकर एंजॉय करेंगे। ठीक है, बैग ओपन कर। अरे संपंगी, पैसा कहाँ गया रे? क्या डैडी, बेवकूफ बना दिया उसने हम लोगों को। मैंने कितनी बार बोला आपको, आप सुनते ही नहीं है, अपनी वाली करते हैं। खा गया ना धोखा, अब आ रहा ना मजा। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बोल रहे थे, रघुपति के सामने बैग ओपन करूं बोला तो आपने वहीं पे मना कर दिया। अब लग गया ना आपके, झेलिए। कितना बड़ा चीटिंग किया रे संपंगी। वो हमारे साथ ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर ये सब हम किसी को बताएंगे कि इस बैग में पैसा नहीं है तो कोई यकीन करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा। अरे उधर ही मार देगा हम लोगों को, और क्या। अब क्या करेंगे हम? मुझसे पूछ रहे हैं? चलिए खत्म कर देते हैं उनको हम लोग। चलिए दिखाते हैं उनको हम लोग कौन है। चलिए। हाँ। वो यहीं कहीं पे छुपा हुआ है, पकड़ के मार डालो उसे। जाओ।
अरे संपंगी, ये रघुपति किसके साथ फाइट कर रहा है रे? अरे उसका बाप होगा, देख क्या रहे हैं। चलिए मारिए उसको। मैं इस सब लफड़े में नहीं पड़ने वाला। मैं आपका बेटा हूं ना पिताजी, आप उसे मारेंगे कि मैं जाऊं? तूने सही कहा संपंगी, तू ही मेरा बेटा है, मुझे पता चल गया। चलिए आज इसे उड़ाई डालते हैं। मारिए मारिए।